Welcome to Vox Saga Movies. Movie name Madrid 1987. Released in 2011. दो लोग, एक बाथरूम, अक्ल और ख्वाहिशात की जंग। डेविड ट्रोएबा की फिल्म मैड्रिड 1987 में एक उम्र रसीदा सहाफ़ी और एक नौजवान तालिब इल्म 1980 की दहाई के स्पेन के एक शदीद गर्म दिन में अल्फाज और नज़रियात की एक शदीद और ज़ाती जंग में उलझ जाते हैं। चलो फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बूढ़े आदमी माइकल से होती है जो एक रेस्तुरां में बैठा मज़ामीन लिख रहा होता है। दरअसल वो एक मशहूर मुसन्निफ़ है और सिर्फ मारूफ अखबारों के लिए लिखता है। फिर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। उस लड़की का नाम एंजेला है और वो माइकल का इंटरव्यू लेने आई है क्योंकि वो भी माइकल की तरह एक कामयाब मुसन्निफ़ बनना चाहती है। जब माइकल और एंजेला बात कर रहे होते हैं तो माइकल के बात करने के अंदाज से हमें पता चलता है कि वो बहुत खुले जहन का आदमी है। जो दिल में आता है सामने वाले से कह देता है। फिर जब एंजेला कोका कोला का ऑर्डर देती है तो माइकल उसमें से एक घूंट ले लेता है और वो भी एंजेला के गिलास से। बाद में माइकल बताता है कि डॉक्टर ने उसे कोका कोला, कॉफ़ी, सिगरेट और शराब जैसी चीज़ों से मना किया है, लेकिन वो डॉक्टर की बात नहीं मानता और कोका कोला, सिगरेट सब कुछ एक साथ पी लेता है। अगर उसकी मौत होती है तो यही सब चीज़ें उसकी मौत की वजह बनेंगी। अब उस मुकालमे से आप समझ सकते हैं कि वो आम लोगों से कितना मुख्तलिफ सोचता है। कुछ देर बाद एंजेला अपने मजमून का नमूना माइकल को दिखाती है, लेकिन वो नमूना पढ़ने के बाद माइकल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। माइकल एंजेला को बराह रास्त अपनी राय बता देता है और उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ तजावीज़ भी देता है। एंजेला उस बात पर राज़ी भी हो जाती है। इन तमाम बातों के बाद माइकल एंजेला से अपनी जैकेट की जेब से अपार्टमेंट की चाबियां लाने को कहता है। ये अपार्टमेंट दरअसल उसकी दोस्त लुवीज़ा का था, जो दरअसल एक मजाक था। फिर माइकल कहता है, अगर तुम इंटरव्यू जारी रखना चाहती हो तो हमें लुईस के अपार्टमेंट चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंटरव्यू के दौरान कोई हमें तंग करे। दर हकीकत इंटरव्यू के दौरान एक खातून माइकल का ऑटोग्राफ लेने आई थी और इसीलिए माइकल एंजेला से अपनी दोस्त के अपार्टमेंट तक चलकर जाने को कहता है, जिस पर एंजेला भी राज़ी हो जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को माइकल की दोस्त लुईस के अपार्टमेंट में देखते हैं। एंजेला वहाँ रखी हुई पेंटिंग को देख रही थी कि माइकल उसे शराब पेश करता है और कहता है, मुझे हमेशा से पेंटिंग पसंद नहीं रही क्योंकि पेंटिंग में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन तहरीर में ऐसा नहीं होता। तहरीर में हम सिर्फ खूबसूरती बयान कर देते हैं। जल्द ही माइकल एंजेला के करीब आता है, उसका चश्मा उतारता है और फिर उसे चूम लेता है ताकि हम समझ सकें कि माइकल का क्या इरादा है और वो एंजेला का इंटरव्यू लेने के बहाने दरअसल क्या करना चाहता है। उसके बाद माइकल कहता है कि आजकल उसे चूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या ये सब उसकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से है? फिर माइकल एंजेला से अपने कपड़े उतारने को कहता है, क्योंकि उसका कहना है कि एंजेला यहाँ इससे कुछ लेने आई है, इसलिए उसे भी बदले में कुछ मिलना चाहिए। साथ ही माइकल एंजेला को यकीन दिलाता है कि वो इसके साथ कुछ नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उसकी खूबसूरती देखना चाहता है। दर हकीकत माइकल एंजेला को पहली नज़र में ही बहुत पसंद कर चुका था और इसी वक्त से उसने ये सब करने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन माइकल की ये बातें सुनकर एंजेला साफ इनकार कर देती है और फ़ौरन अपार्टमेंट से चली जाती है। ताहम थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और माइकल के कहने पर अपने कपड़े उतार देती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और माइकल के कहने पर अपने कपड़े उतार देती है। फिर माइकल इसे अपने पास बैठने को कहता है और वो एंजेला के जिस्म पर पेंटिंग करने लगता है। इसके बाद एंजेला नहाने चली जाती है, तभी माइकल भी वहाँ आ जाता है। अंदर आते ही वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। एंजेला दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। दरअसल दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो जाता है।
जब उसे जोर से बंद किया जाता है और माइकल की दोस्त लुइस उसे बताना भूल गई थी। अब माइकल और एंजेला दोनों इस बाथरूम में फंस चुके हैं। वो लंबे वक्त तक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर माइकल दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटता, बल्कि उसे दर्द महसूस होने लगता है। तब एंजेला बाथरूम की खिड़की से बाहर चिल्लाने लगती है ताकि कोई इसकी आवाज़ सुनकर उसे बचा ले, लेकिन माइकल उसे ऐसा करने से मना करता है। इसका कहना है कि अगर कोई इन दोनों को इस हालत में देख ले तो बहुत बड़ा शोर शराबा होगा। माइकल बाद में एंजेला को बताता है कि उसकी दोस्त लुइस 2 दिन के लिए बाहर गई है और 2 दिन तक घर नहीं आएगी, जिसका मतलब है कि उन दोनों को बाथरूम में 2 दिन तक रहना पड़ेगा। इसी दौरान वो एंजेला को ये भी बताता है कि अगर वो कल तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी पुलिस को कॉल कर देगी, जिस पर एंजेला जवाब देती है कि इससे पहले उसके वालिदैन पुलिस को कॉल कर देंगे, क्योंकि उसने ये बताकर नहीं आई कि वो कहाँ जा रही है। ये जानकर माइकल सूरत हाल को समझ जाता है और फिर खुद बाथरूम की खिड़की से पड़ोसियों को चलाने लगता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। अब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई मज़ाहिया सूरत हाल है या अलमिया। एंजेला जवाब देती है कि अगर वो यहाँ से जल्दी निकल जाए तो ये मज़ाहिया होगा, लेकिन अगर इसके वालिदैन उन दोनों को उस हालत में देख लें तो ये अलमिया बन जाएगा। इस पर माइकल एंजेला से पूछता है कि इसके वालिद क्या काम करते हैं। एंजेला जवाब देती है कि इसके वालिद फौज में काम करते हैं। ये सुनकर माइकल थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अगर इसके वालिद ने इन दोनों को देख लिया तो वो इसे गोली भी मार सकता है। बातचीत के दौरान माइकल को पता चलता है कि वो एंजेला के वालिद को जानता है और साथ ही एंजेला की बड़ी बहन एशा बेल्टन को भी पहचानता है। माइकल एंजेला को बताता है कि इसकी बड़ी बहन और वो एक साथ एक्टिंग क्लास में जाते थे और वो एशा को बहुत पसंद करता था, लेकिन इसने कभी एशा को ये बात नहीं बताई। ये सुनकर एंजेला कहती है एशा बेल्टन को वाकई एक्टिंग का बहुत शौक था और आज वो इस मैदान में बहुत दूर तक जा चुकी है। माइकल को ये जानकर भी खुशी होती है कि एशा अब भी उसे पहचानती है और उसने एंजेला को अपना नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन फिर एंजेला कहती है कि एशा का ख्याल है कि आप एक ओवररेटेड, ज़रूरत से ज़्यादा मशहूर राइटर हैं और उसे आपका लिखने का अंदाज़ पसंद नहीं। ये सुनकर माइकल थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ वही ओवररेटेड मुसन्निफ ही उस मकाम तक पहुंच पाता है जहां आम लोग बमुश्किल ही रसाई हासिल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद माइकल एंजेला को अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता है कि किस तरह वो एक दिन के लिए घर नहीं आया था, लेकिन उसकी बीवी को पता चल गया कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ था। उसने पुलिस से शिकायत कर दी कि उसके शौहर को दहशतगर्दों ने उठा लिया है। जब उसका दोस्त अगले दिन होश में आया तो उसने देखा कि उसकी खबरें टीवी और अखबारों में चल रही हैं। इस वाक़े के बाद से वो कभी किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं गया। ये कहानी सुनाने के बाद माइकल एंजेला के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। फिर एंजेला कहती है कि मैंने आपके तमाम नावल पढ़े हैं जो काफ़ी अजीब हैं, लेकिन फिर भी आपको इन नावलों के लिए बहुत से इनामात मिलते हैं। इस पर माइकल जवाब देता है कि लोग नावल लिखने में बहुत वक्त सर्फ करते हैं, जबकि मैं पेशावराना तौर पर और रोज़ाना एक मुकर्ररा हदफ के साथ नावल के सफ़हात मुकम्मल करता हूँ। किसी तरह एंजेला माइकल के कहने पर आवाज़ें लगाने लगती है, क्योंकि लड़की की आवाज़ सुनकर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एंजेला आवाज़ें लगाती है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। जब माइकल दोबारा एंजेला के करीब आने की कोशिश करता है तो एंजेला कहती है कि वो कुछ नहीं करना चाहती और अभी सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती है। इसके बाद माइकल बेशर्मी से एंजेला के सामने नंगा हो जाता है।
जब एंजेला उसे ऐसा करते देखती है तो मुस्कुरा देती है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वो माइकल की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो चुकी है। फिर माइकल बाथरूम की खिड़की से मदद के लिए चलाता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो बहुत परेशान हो चुका था और जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। माइकल कहता है कि वो एक बूढ़ा आदमी है, इसलिए कोई भी इसके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए वो बहुत जज्बाती हो जाता है। ये सुनकर एंजेला को इस पर बहुत तरस आता है और फिर वो माइकल के साथ वही करती है जो माइकल इसके साथ करना चाहता था। इसके बाद माइकल एंजेला को उसकी तहरीर के बारे में कई मनफी निकात बताता है। एंजेला ये सुनकर बहुत बुरा महसूस करती है, लेकिन कहती है कि हर शख्स मुझे ऐसे बताता है जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता। दर हकीकत मैं कल भी एंजेला को सही तरीके से लिखने की हदायत कर रहा था, लेकिन एंजेला ने मेरी बात को गलत समझा। जब एंजेला का गुस्सा कम होता है तो वो माइकल को बताती है कि जब वो छोटी थी तो आईने के सामने खड़ी होकर सोचती थी कि वो एक मशहूर शख्सियत है और उसका इंटरव्यू हो रहा है। ये सुनकर माइकल कहता है कि तमाम लोग खुद को जैसे हैं वैसे कबूल नहीं करते, बल्कि हमेशा ज़्यादा ताकतवर बनने की सोचते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। एंजेला ने भी ये बात महसूस की थी, इसलिए अब उसने आईने के सामने खड़े होने की आदत छोड़ दी है। इसके बाद दोनों बहुत उकता जाते हैं। जब बातचीत ख़त्म होती है तो माइकल एंजेला को एक फ़िल्म की कहानी सुनाना शुरू करता है, क्योंकि वो इस फ़िल्म का बहुत शौकीन था। माइकल कहता है कि इस फ़िल्म में एक ख़ानदान था, वालिदैन और एक बेटा। एक दिन अचानक बेटा बिस्तर से उठना बंद हो गया। वालिदैन ने समझा कि शायद वो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन जब ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा तो वालिदैन घर पर माहिर नफ्सियात को बुलाते हैं। माहिर नफ्सियात बेटे से बात करने के बाद वालिदैन को बताती है कि आपके बेटे को किसी चीज़ ने सदमा पहुंचाया है, इसलिए आपको उसके साथ आम तरीके से पेश आना चाहिए। इसके बाद वालिदैन उसे छुट्टियों पर ले जाते हैं, जहां एक मेले में वो बेटे को बिस्तर ही पर ले आते हैं। वहां एक लड़की उनके बेटे से प्यार करने लगती है, लेकिन बेटा फिर भी बिस्तर से नहीं उठता। ये देखकर लड़की बहुत उदास हो जाती है और वो भी बिस्तर पर लेटना शुरू कर देती है। फिर एक रात अचानक बेटा जागता है और कहीं चला जाता है। वालिदैन उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। बावजूद उसके इसकी माँ बहुत खुश थी, वो फिर भी पेट में, क्योंकि अब उसका बेटा बिस्तर से उठ चुका था। मगर उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी कि वो अपने बेटे के चले जाने पर खुश क्यों है। उसके बाद मिगुएल कहता है, जो कुछ आज हमारे दरमियान हुआ, तुम्हें इस पर शर्म ज़रूर आएगी, मगर याद रखना, अगर कभी रास्ते में मिल भी जाए तो मुझे नज़रअंदाज कर देना और आगे बढ़ जाना। फिर अचानक बाहर से किसी की आवाज़ आती है। मिगुएल मदद के लिए चिल्लाता है और कहता है, अपने दोस्त को बुलाओ। वो शख्स पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब मिगुएल पैसे देने की बात करता है तो वो फौरन अपने दोस्त लुइस को फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर बाद लुइस आता है और दोनों को बाथरूम से आज़ाद करा देता है, और फिर बिल्कुल वही होता है जैसा मिगुएल ने कहा था। एंजेला उसे नज़रअंदाज कर देती है और खामोशी से वहाँ से चली जाती है। फिल्म इसी पर ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दिलचस्प वीडियो के लिए नीचे दिए गए तीनों ऑप्शंस में से किसी एक पर क्लिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।